और आग के पास आग नहीं रखा जाता महाराज। कहीं आग लग जाए तो क्या करते हैं बताइए, खास करके महिलाओं से। आग लग जाए तो क्या करते हैं? क्या? जोर से कहिए। आप पानी डालते हैं? आग लग जाए तो पानी डाला जाता है ना? तो इसका अर्थ क्या हुआ कि जितनी भी सासू बैठी हो यहाँ पर, उन सब से ये आपको बात कही जा रही है कि अगर घर में दो बहू लानी है तो अगर एक तेज है तो दूजी धीमी लाओ, क्योंकि फिर वो दोनों ही तेज तो रोज पटाखा रोज दिवाली। तो एक तेज है तो दूजी धीमी लाओ, और एक धीमी है तो दूजी तेज लाओ। ये दो ही चल सकता है। तो नरसी जी का विवाह हो गया। अब विवाह होने के कुछ दिन बाद डोकरी भी गई अपने धाम। अब भौजाई ने अपना रूप दिखाया। नरसी जी की पत्नी को बहुत तंग कर रही है। वो झाड़ू काढ़े तो पीछे से कूड़ा फेंक दे। तुम्हारी माँ ने तुम्हें झाड़ू काढ़ना तक नहीं सिखाया क्या? अब वो पत्नी ये ना कहे कि आपने कूड़ा फेंका है। कुछ नहीं, एक हाथ और फेर दो। सब्जी बनाए तो खूब नमक डाल दे। पर नरसी जी की पत्नी एकदम गाय, वो प्रतिकारी नहीं करे। पर महाराज आजकल सहन शक्ति की भरपूर कमी आ गई है। कोई चुप नहीं होता। सुने तो सिर्फ कथा या भजन, बाकी तो सब बोले ही बोले। परिवार में एक चुप हो जाए तो परिवार संभल जाए, झगड़ा ना हो। पर कोई चुप नहीं होता। आजकल चुप होना यानी ये सोचते हैं कि वो हमें कमजोर समझेगा। वो होता कौन है समझने वाला? आपने उसको इतनी शक्ति देकर रखी है कि आप उसके मुताबिक अपना व्यवहार कर रहे हैं कि वो क्या सोचेगा। तो महाराज नरसी जी की पत्नी कुछ नहीं कहती। अब एक दिन भौजाई का मूड थोड़ा सा खराब था, कहीं झगड़ा इत्यादि हो गया था। अब कहीं तो क्रोध उतरे, कोई सामने दिख नहीं रहा। नरसी जी सामने से जाते वो शुरू हो गई। नरसी, काम काज कुछ करना नहीं, घर में फोकट की रोटियां तोड़ना। जाओ जंगल में जाकर लकड़ियां लेकर आओ आज शाम की रसोई के लिए। नरसी जी कहते ठीक है भौजाई जी जाओ। नरसी जी गए जंगल में, लकड़ियां काटी, डोरी से बांधी लकड़ियां। अब घर आते वक्त रास्ता में कहीं पर कीर्तन हो रहा था। बस महाराज नरसी जी तो कीर्तन में बैठ गए, और क्या बैठे, रम गए। अब वो कीर्तन चलता ही जाए, चलता ही जाए। कीर्तन होते होते शाम हो गई, वहीं शाम हो गई। अब नरसी जी कहते हैं कि अब घर जाऊं और भौजाई लड़े। तो उनको तो मौका ही चाहिए, हमसू लड़, हमसू लड़। थोड़ा सोच विचार करते हैं। नरसी जी कहते हैं चुपचाप जाएंगे, लकड़ियां रखकर गौशाला में जाकर बैठ जाएंगे कि मैं तो कभी आ गया, आपने ही ध्यान नहीं दिया। पर कभी कभी जोग ही ऐसे होते हैं। नरसी जी गए घर में, डोरी से बंधी हुई लकड़ियां रखी कि उस समय ऐसा जोग हुआ कि वो डोरी टूटी, लकड़ियां इत्यादि सब। भौजाई कहती है लगता आ गया, बताऊं? भौजाई आती है, आ गए। नरसी जी चुपचाप खड़े हैं। अभी आए हो, ये टाइम है, तुम्हारे भरोसे बैठो तो घर में रोटियां ही नहीं बने, सब घर वाला भूखा मरे। शाम के लिए मैंने रसोई के लिए लकड़ियां मंगाई थी, अब मैं बढ़ू? बढ़ू मतलब? हाँ, बढ़ू मतलब जलना, कि अब मैं जलूं। लकड़ियां जलाने के लिए मंगाई गई थी रसोई के लिए, तो बोले अब ये समय ही नहीं है तो क्या अब मैं जलूं? नरसी जी मन में कहते भौजाई जी आपके मन में तो मैं ना क्यों दूं। भौजाई कहती क्या कहा? नहीं नहीं कुछ नहीं भौजाई जी गलती हो गई। भौजाई कहती पर इतनी देर क्यों लगी? नरसी जी कहते वो रास्ता में कहीं कीर्तन हो रहा था,
तो मैं कीर्तन में बैठ गया। भौजाई कहती कीर्तन में बैठ गया, रोटियां नहीं जिमाई कीर्तन वाला ने। भजन कीर्तन करने तो चले जाओ, पर रोटियों के लिए हमेशा घर ही आते हो, वहां क्यों नहीं खा कर आते? अब भौजाई कहती निकल जा मेरे घर से, कुछ नहीं है मेरे पास। नरसिंह जी हाथ जोड़ते, भौजाई माफ कर दो, अब गलती हो, अब नहीं करूं। भौजाई तो फन फन करती गई अपने कमरे में। नरसिंह जी गौशाला में जाकर बैठ गए। देखो महाराज, कोई कमरा नहीं था, बड़ा भाई पूरे घर का स्वामी, और नरसिंह जी गौशाला में रहते और आनंद से रहते। आजकल बड़े भाई का कमरा थोड़ा सा बड़ा है, छोटे भाई का थोड़ा सा ही छोटा है, तो मेरा ही ऐसा क्यों, मेरा ही ऐसा क्यों? नरसिंह जी गौशाला में रहते थे। अब भोजन का समय हुआ, भौजाई आई रोटी लेकर। अब क्या रोटी लेकर आई, खूब, अब ठंड का समय है, कितने दिन पुरानी रोटी लाकर रख दी, ये लो खा लो। अब नरसिंह जी रोटी को देखे तो रोटी ऐसी चीडी कि तोड़ो तो टूटे नहीं, मोड़ो तो मुड़े नहीं। पानी में रखो तो 2 घंटा लगे भीजने में। नरसिंह जी कहते भौजाई जी रोटी थोड़ी ठंडी है, थोड़ी ऊनी ला दे। ऊनी मतलब गरम, ऊनी माने गरम। रोटी थोड़ी ठंडी है, थोड़ी ऊनी ला दो। अब महाराज नरसिंह जी ने तो धीरे धीरे कहा, रोटी ऊनी मिली ना मिली, भौजाई बड़ी ऊनी हुई। भौजाई कहती भाव है ऊनी रोटियां, मेरा पति इतना काम करके आता है, मैं उसको ही नहीं डालूं ऊनी रोटियां, और तुम बहुत निहाल करते हो मुझे। इतने में बड़ा भाई आ गया। अब घर में आते ही अगर झगड़े की आवाज आई हो, किस बात का झगड़ा है, क्यों चिल्ला रहे हो? भौजाई कहती पूछो अपने भाई से, काम काज कुछ करना नहीं, रोटियों के टाइम बराबर आकर बैठ जाना, और रोटियां पुरसो तो बोले रोटी ऐसी नहीं चाहिए, रोटी वैसी नहीं चाहिए। मैं करूँ क्या? मेरे पिताजी ने कि रसोई घर संभालने के लिए भेजा है। बड़ा भाई नरसिंह जी से कहता है नरसिंह क्या बात है? नरसिंह जी ने कहा भाई साहब मैंने तो इतना ही कहा कि रोटी थोड़ी ठंडी है, थोड़ी सी ऊनी ला दो। इतने में तो भौजाई जी क्रोध में आ गए। भौजाई को लगा मेरा पति मुझे गलत ना समझे। वो कहती है हाँ हाँ मैं तो हुई ऐसी, मुझे घर में रखते क्यों, निकाल दो। नहीं निकालो तो मैं खुद जाऊं। अब जाओ नहीं जाओ, एक बार धमाका तो कर दिया। अब बेचारा बड़ा भाई संकट में आ गया। एक तरफ छोटा भाई, दूसरी तरफ घर की लुगाई, फंस गया लाई। भाई जो भाई साहब लोग बैठे हुए हैं इनके साथ ये बड़ा होता है। माँ कहती है यूं करो, भाई कहे यूं करो, बहन कहे यूं करो, लुगाई कहे यूं करो। सरकार संकट में आ जाए।